वेलकम टू स्किलशाला। मैं हूं साहिल शर्मा और एमएस एक्सेल की लेक्चर सीरीज के आज के लेक्चर में हम कस्टम डेट फॉर्मेट और कस्टम टाइम फॉर्मेट को क्रिएट करना सीखेंगे। तो चलिए देर न करते हुए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अभी आपके सामने एमएस एक्सेल की एक फाइल ऑलरेडी ओपन है। मैंने लेक्चर नंबर 68 में आपको सिखाया था कि डेट एंड टाइम को एमएस एक्सेल इंटरनली कैसे सेव करता है। मैंने तब आपको बताया था कि एमएस एक्सेल इंटरनली डेट को सीरियल नंबर्स की फॉर्म में और टाइम को भी सीरियल नंबर्स की फॉर्म में सेव करता है। मैंने ये भी बताया था कि ये सीरियल नंबर्स शुरू कहाँ से होते हैं, एंड कहाँ से होते हैं और इसे सीरियल नंबर की फॉर्म में क्यों सेव किया जाता है। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो आप लेक्चर नंबर 68 पर ज़रूर जाएं। लेक्चर नंबर 68 को देखने के बाद जब आप इस लेक्चर पर आएंगे तो आपको डेट एंड टाइम का फॉर्मेट बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। तो चलिए अभी हम यहाँ पर कोई एक डेट डाल लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 3 अप्रैल डाल लेता हूँ। ये है 3 अप्रैल 2023। अब कुछ लोग कहेंगे सर आपको कैसे पता ये 3 अप्रैल 2023 है, ये 4 मार्च 2023 भी तो हो सकती है। जी बिल्कुल हो सकती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है क्योंकि मैंने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की जो ओरिजिनल डेट एंड टाइम है उसको डेट, मंथ और ईयर के हिसाब से सेट किया हुआ है। तो लेकिन चेंज तो कर ही सकते हैं, वो हम आज यहाँ पर करके देखेंगे भी। तो सबसे पहले मैं इसका फॉर्मेट देख लेता हूँ। इसका फॉर्मेट देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि डेट के फॉर्मेट्स यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। ये शॉर्ट डेट है, ये लॉन्ग डेट है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए डेट्स के अलग अलग फॉर्मेट्स हमारे सामने अवेलेबल हैं। उनमें से ये जो पर्टिकुलर फॉर्मेट है और ये जो फॉर्मेट है, इनके आगे एस्टेरिस्क का साइन लगा हुआ है। एस्टेरिस्क यानी कि स्टार, उसका साइन लगा हुआ है। इसका इस पर्टिकुलर साइन का पर्पस हर जगह पर अलग अलग होता है और यहाँ पर भी इसका कुछ पर्पस है। इसका क्या पर्पस है और इन दो डेट्स के फॉर्मेट्स के साथ ये क्यों लगा है, बाकियों के साथ ये क्यों नहीं लगा, इसको आप ये पढ़कर भी समझ सकते हैं और मेरा लेक्चर देखकर, लेक्चर नंबर 68 देखकर भी आप इसको समझ सकते हैं। तो अगर आप लेक्चर नंबर 68 देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। लेकिन आज का हमारा टॉपिक ये नहीं है। हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक ये है कि हमें कस्टम डेट फॉर्मेट क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, क्लिक करने पर कस्टम पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए यहाँ पर जब मैंने डेट डाली थी तो एक फॉर्मेट यहाँ पर बनकर आ चुका है। ये है डेट के लिए डी, मंथ के लिए और ईयर के लिए वाई। अब आप ये भी कह सकते हैं सर कि डेट को डबल डी से क्यों रिप्रेजेंट किया जा रहा है, मंथ को डबल एम से क्यों रिप्रेजेंट किया जा रहा है। वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अगर आप डी की बजाय अकेला डी लिख देंगे ना तो भी ये डेट डाल देगा, लेकिन फिर उस डेट के आगे ये लीडिंग जीरो नहीं डालेगा। जैसे मान लीजिए 3 तारीख है तो ये 3 डालेगा, 03 नहीं डालेगा, ओनली 3 डालेगा। और मंथ मान लीजिए अगर 4th है तो ये 04 ना डालकर अकेला 4 डाल देगा। अगर आप लीडिंग जीरोज नहीं चाहते तो फिर आप डी बिल्कुल ना लिखें, आप डी और एम लिखें। और यहाँ पर अगर हम वाई भी कर देंगे ना तो भी ये ईयर को कंप्लीट ही डालता है। डबल वाई डालना एक अच्छी प्रैक्टिस है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ। ये एक फॉर्मेट तो मैंने आपको दिखा दिया। अब इसके अलावा हम कौन कौन से फॉर्मेट्स क्रिएट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो अभी सीखते हैं। मैं इस डेट को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर इस डेट को मैं पेस्ट कर देता हूँ। इसी तरह से इस डेट को मैं फिर से यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर फिर से पेस्ट कर लेता हूँ। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि पता नहीं सर क्या करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो फॉर्मेट लगा हुआ है ना वो है डी, एम और वाई। ठीक, मान लीजिए मैं फॉर्मेट लगाना चाहता हूँ डी, एम और वाई, मैं ये फॉर्मेट लगाना चाहता हूँ। तो चलिए लगा देते हैं। इसमें क्या है, जो फॉर्मेट है उसी में थोड़ा सा चेंज करना है। कस्टम में आएंगे, डी का एक डी हटा देंगे, एम का एक एम हटा देंगे, ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि लीडिंग जीरोस जा चुकी हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ, एक डी हो गया, 2 डी हो गया। मान लीजिए अब मैं 3 डीज का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। अब इससे क्या होगा, देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ डबल एम कर देते हैं, यहाँ पर डबल वाई कर देते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चलता रहे कि मैं कौन सा फॉर्मेट, अदरवाइज मैं यहाँ पर इसको ना भी लिखूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी क्लैरिटी के लिए मैं पहले यहाँ पर फॉर्मेट लिख देता हूँ। इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आएँ, कस्टम में आएँ, कस्टम में आने के बाद एक डी यहाँ से बढ़ा लें। जैसे ही आप एक डी बढ़ाएंगे तो ये बता देगा कि उस डेट को दिन कौन सा है। मंडे है तो MON लिखेगा, ट्यूसडे है तो TUE लिखेगा, वेडनेसडे है तो WED लिखेगा,
यानी उनकी एब्रीवेशंस को लिखना स्टार्ट कर देगा। ओके पे क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि मंडे 4 2023 आपके सामने आ चुका है। अब मैंने कितनी कितनी डीज लगाई, 3, मैं डीज लगा देता हूँ 4 डीज लगाता हूँ। एम नहीं बढ़ा रहा, बढ़ाना चाहो तो साथ साथ बढ़ा के देख भी लो, लेकिन मैं एक एक करके आपको समझा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद कस्टम में जाके, कुछ लोग तो समझ भी चुके होंगे कि एक डी बढ़ाने से यहाँ पर होगा क्या। अरे भैया मंडे कंप्लीट आ जाएगा, अब वो एब्रीवेटेड फॉर्म में नहीं रहेगा, शॉर्ट फॉर्म में नहीं रहेगा। ओके पे क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि मंडे कंप्लीट आ चुका है। ठीक, अब क्या एक और डी बढ़ाना चाहिए? बिल्कुल नहीं बढ़ाना चाहिए। MON मंडे हो गया, MONDAY कंप्लीट चाहिए दिन का नाम आपको, तो 4 टाइम्स डी लगा दिया। अब 5 टाइम डी लगाने का यहाँ पर कोई पर्पज नहीं है। मैं फिर से डबल डी यहाँ पर कर देता हूँ और M को बढ़ा देता हूँ और Y को उतना ही रहने देता हूँ। ये फॉर्मेट लगाकर देखता हूँ। यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद कस्टम में आते हैं, DD MMM के में M एक और बढ़ा देता हूँ। क्या देखा आपने, यहाँ पर कुछ दिख रहा है? ये जो उसका नाम है ना मंथ का, उसकी एब्रीवेशन आ गई। अगर अप्रैल है तो APR आएगा, जनवरी है तो JAN आएगा, मार्च है तो MAR आएगा। ओके पे क्लिक कर दें। ये देखिए। चलिए अब यहाँ पर आते हैं, इसको DD ही रहने देते हैं, इसको MMM और इसको YY कर देते हैं। एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ कस्टम में आते हैं। यहाँ पर आने पर MM ओके पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कंप्लीट M आ चुका है, कंप्लीट अप्रैल लिखा हुआ, कंप्लीट नेम ऑफ मंथ आ चुका है। चलिए यहाँ पर DD लिखते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 बार M लिखते हैं और यहाँ पर YY लिखते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे सर जब आपको 5th टाइम डी लिखना था तो आपने मना कर दिया, अब आपने 5th टाइम एम लिख दिया। 5th टाइम एम लिखने का क्या फ़ायदा, जब अप्रैल कंप्लीट लिखा हुआ आ तो गया, मंथ का नाम पूरा आ तो गया, अब आप क्या करना चाहते हैं? भैया सब्र रखो, देखो तो सही क्या होता है। यहाँ पर इसको क्लिक सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आओ, कस्टम पर क्लिक करो, यहाँ पर 3 4 और ये 5, ओके पे क्लिक करो। क्या आया? ए आ गया। यानी अगर आप 5 बार लिख देंगे ना एम को, तो वो फर्स्ट लेटर को कैपिटल लेटर में, जैसे अप्रैल का फर्स्ट लेटर क्या है ए, उसको कैपिटल लेटर्स में लिख देगा। जनवरी होता तो कैपिटल लेटर क्या होता, जे, तो वो लिख देता। अब आप बोलोगे तो जे से तो जुलाई भी है, तो भैया यही तो इसकी ड्रॉबैक है। अगर यहाँ से तो जे ही आएगा, यहाँ से तो जे ही आएगा, लेकिन हाँ यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि वो जे जनवरी को रिप्रेजेंट कर रहा है या जुलाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, तो इसलिए अगर आप 5 बार डाल देते हैं तो वो सिर्फ उसका फर्स्ट लेटर लेता है और उसको भी कैपिटल में लेता है। चलिए आगे चलते हैं। DD को इतना ही रहने देते हैं, MM को भी उतना ही रहने देते हैं। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर YY को इंक्रीज कर लेते हैं। Y को या तो 2 रखते हैं या 4 रखते हैं, 3 या 5 का इसका कोई तुक ही नहीं बनता। यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर क्लिक करें, कस्टम में आए, यहाँ पर इसको YY कर दें, 4 बार डाल दें, ओके पे क्लिक करें तो कंप्लीट डेट आपके सामने आ चुकी है। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं सर मुझे डेट ऐसे नहीं, मुझे तो डेट ना ऐसे चाहिए, मुझे डेट ऐसे चाहिए, मंथ पहले, फिर उसके बाद डे, फिर उसके बाद ईयर। तो कोई बात नहीं, ऐसे भी मिल जाएगी। यहाँ पर आए, यहाँ पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद कस्टम में आए, कस्टम में आने के बाद इसको काट दें, यहाँ पर MM रखें, यहाँ पर DD रखें, यहाँ पर YY रखें, ओके पे क्लिक करें तो आप देखेंगे कि मंथ पहले आ चुका है, उसके बाद डेट है और उसके बाद जो है वो ईयर है। तो इस तरह से आप उसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। मंथ को पहले कर दिया, ईयर को पहले कर दिया, ईयर के बाद डे कर दिया, डे के बाद मंथ कर दिया, आप कुछ भी कर सकते हैं। अब अगर आप इसको लॉन्ग डेट के फॉर्मेट में चेंज करना चाहते हैं तो वो कैसे पॉसिबल है? मान लीजिए मैं ये चाहता हूं कि यहाँ पर ना सबसे पहले पूरे का पूरा डे लिखा हुआ है, कौन सा डे है, ये देखिए ये यहाँ पर डे लिखा हुआ है। 4 बार डी डालने से डे लिखा हुआ आ जाएगा, 4 बार डी डालने से डे लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद मैं चाहता हूं कॉमा आए, फिर उसके बाद पूरी डेट लिखी हुई आ जाए। ठीक, इस तरह से। अब मैं ये वाला फॉर्मेट इस डेट पर लगा कर देखता हूँ। यहाँ पर क्लिक करते हैं,
कस्टम पर आते हैं और यहाँ पर ये मैं यहाँ से इसको काट देता हूँ। मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं 4 बार डी लगाता हूँ। 4 बार डी लगाने के बाद मैं कॉमा लगाता हूँ। कॉमा लगाने के बाद मैं यहाँ पर डी डी, फिर उसके बाद डी डी लिखने के बाद एम एम, एम एम लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डी डी एम एम और वाई वाई लिख देता हूँ। ओके पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये डेट भी बता रहा है और मंडे भी लिखा हुआ आ गया है। ठीक है, मान लो आप इसको और एक्सपेंड करना चाहते हैं, और एक्सपेंड करना चाहते हैं तो आप कैसे लिख सकते हैं। और एक्सपेंड करने के लिए आप क्या करें, आप यहाँ पर लिखें डी 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 डी। इससे क्या होगा, इससे आपका मंडे लिखा हुआ आ जाएगा। फिर उसके बाद आप क्या चाहते हैं, उसके बाद आप मंथ चाहते हैं, एम 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 एम। ठीक है, डे भी आ गया, मंथ भी आ गया। उसके बाद आप क्या चाहते हैं, उसके बाद आप जो है डेट चाहते हैं। पहले उसका डे का नाम आएगा, फिर मंथ का नाम आएगा, मंथ का नाम आने के बाद क्या आएगा, डेट आएगी। डेट आने के बाद आप क्या चाहते हैं, डेट आने के बाद आप चाहते हैं ईयर कंप्लीट आ जाए। तो ये फॉर्मेट अब आप लगा के यहाँ पर लगा के दिखाएं। चलिए यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद कस्टम में आते हैं। अरे भैया सेल तो सही सही सिलेक्ट कर लो, ये सेल है, इसको सिलेक्ट कर लिया, कस्टम में आ गए, यहाँ पर आए, इसको यहाँ से काट दिया, डी 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 मंडे, कॉमा लगा दिया, एम 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 अप्रैल पूरा आ गया। अप्रैल कौन सा, स्पेस डाला, क्या डेट डालनी है, कौन सी डेट है यहाँ पर, यहाँ पर डेट है डी डी, तो 3rd ऑफ अप्रैल, अप्रैल ऑफ 3rd। ठीक है, कॉमा लगाया, यहाँ पर लिखा वाई 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 वाई। अरे भैया जितने मर्जी फॉर्मेट बना लो, ये देखो कितना अच्छा फॉर्मेट बन गया, सब चीज़ क्लियर है। मंडे का दिन है, अप्रैल का महीना है, 3 तारीख है और 2023। आप अपनी मर्जी से जैसा मर्जी कैसा भी फॉर्मेट बना सकते हैं। ये जो फॉर्मेट अभी आपने बनाए हैं ना, ये सारे के सारे फॉर्मेट्स जो हैं वो डेट के फॉर्मेट्स हैं। टाइम की कस्टम फॉर्मेटिंग के लिए हम थोड़ा सा इस साइड आते हैं और यहाँ पर मैं टाइम लिखता हूँ। मान लीजिए मैं लिखता हूँ कि 3:15 हुए हैं और 23 सेकंड हुए हैं, और साथ ही साथ मैं पीएम लगा देता हूँ कि दोपहर के 3 बजे हैं 15 मिनट हुए हैं। अब ये जो 3:15 हुए हैं और ये मैंने जो फॉर्मेट लगाया है, अब मैं यहाँ पर देखता हूँ, ये देखिए टाइम का फॉर्मेट यहाँ पर भी आपके पास अवेलेबल है। बेसिकली टाइम का फॉर्मेट जो है, अगर मैं ब्रॉड क्लासिफिकेशन की बात करूँ तो दो तरह का ही होता है। या तो ए एम पी एम वाला जो 24 आवर्स वाला होता है, एक तो वो होता है, एक ए एम पी एम वाला होता है। ए एम पी एम 12 आवर्स की तरह डील करता है। फर्स्ट 12 आवर्स में ए एम लगाता है, उसके बाद के 12 आवर्स में ये पी एम लगाता है। और दूसरे वाला जो है वो जब दोपहर का 1 बजता है तो वो 1 PM नहीं लिखता, वो 13 लिखता है। 12 को वो 2 PM को वो 14 लिखता है, और 3 PM को वो 15 लिखता है, एंड सो ऑन रात के 12 बजे तक चलता है। रात के 12 बजे को 00 या 12 आवर्स बोल दिया जाता है। ठीक, तो ये दो फॉर्मेट बेसिकली होते हैं, लेकिन हम अपने हिसाब से भी इनको चेंज कर सकते हैं, लेकिन इन्हीं दो फॉर्मेट्स के बीच में रहते हुए। चलिए मैं आपको यहाँ पर इसका फॉर्मेट दिखाता हूँ। यहाँ पर आप क्लिक करें तो यहाँ पर जब आप आएंगे तो आप देखेंगे कि ये फॉर्मेट एक्चुअल में इसने पकड़ा है। क्या है, एच एच एम एम एस एस। एच एच है आवर्स के लिए, एम एम है सेकंड्स के लिए, एम एम है मिनट्स के लिए, और एस एस है सेकंड्स के लिए। ए एम पी एम इसने इसके साथ लिखा है। ए एम पी एम दोनों लिखना पड़ेगा। ये देखेगा कि आप वहां पर ए एम यूज करना है या पी एम यूज करना है, आपको फॉर्मेट में दोनों चीजें लिखनी है, ए एम भी पी एम भी। अगर आप इस फॉर्मेट से ए एम पी एम को काट देंगे तो यहाँ पर 3 लिखा है, वहां पर 15 हो जाएगा। ये जो आप 3 15 23 देख रहे हैं, यहाँ पर 15 15 आ जाएगा, क्योंकि 15:15 हुए हैं। दूसरा, अब इसमें और क्या किया जा सकता है, या तो आप डबल एच को सिंगल एच कर लो, डबल एम को सिंगल एम कर लो, डबल एस को सिंगल एस कर लो। यही सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 3 बार एस, 3 बार एच और 3 बार एम डालने का तो कोई तुक ही नहीं बनता, कोई मतलब ही नहीं बनता। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इसको यहाँ पर हटा देता हूँ। हटाने पर देखिए आउटपुट आपको ऊपर ही नजर आ रही है। ओके पे क्लिक करें। ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका फॉर्मेट जो है वो ऐसे चेंज हो चुका है। अब उसको 1 एच करके दिखाऊं या 2 एच करके दिखाऊं, फिर उसको 1 एम करके दिखाऊं, फिर सेकंड्स के लिए 1 एस करके दिखाऊं, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं उससे बढ़िया चीज़ आपको करके दिखाता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पर डेट डालता हूँ 3/4/2023। स्पेस डालने के बाद मैं यही टाइम यहाँ पर लिख देता हूँ, 3:15 और 23 सेकंड्स लिखने के बाद
मैं यहाँ पर PM लिखता हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने पर ये देखिए ये यहाँ पर फॉर्मेट लिखा हुआ, दोनों फॉर्मेट्स कंबाइन हो गए, डेट का फॉर्मेट और टाइम का फॉर्मेट, ये देखो दोनों लिखे हुए हैं ना। चलिए इसको थोड़ा सा चेंज करके देखें, चलिए चेंज करके देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहीं पर यहाँ पर भी कॉपी कर लेता हूँ। आप इसको यहाँ पर कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद अब मैं यहाँ पर जाता हूँ। यहाँ पर जाने के बाद मैं इसको चेंज करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ डी, मंडे पूरा लिख दिया मैंने। मंडे पूरा लिखने के बाद कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद ये इसने क्या किया, मुझे मंडे बता दिया कि इस दिन मंडे है, लेकिन मुझे डेट भी तो चाहिए, किस दिन का मंडे है, 3 तारीख का मंडे है। ठीक है जी। तो उसके बाद फिर से मैं कोमा लगा देता हूँ। कोमा लगाना है कोमा लगा लो, नहीं कोमा लगाना तो आप ऐसे ही यहाँ पर वाई 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 इस तरह से लिखा हुआ आ जाए, स्पेस डालते हैं। एच की बजाय मैं अकेला एच लिखता हूँ और साथ में लिख लेता हूँ। लिखने की साथ मैं लिखता हूँ। अब आप कहेंगे सर ये तो 15 23 लिख रहा है, हमें तो जो है 15 15 नहीं चाहिए, हमें तो AM PM में चाहिए। अगर आपको AM PM में चाहिए तो यहाँ पर आप AM लिखें। जैसे ही आप AM लिखेंगे आपको A4 दिखाई देगा। अब ये A4 क्यों दिखाई दे रहा है? ये A4 इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि 4 मंथ है। इसने M को 4 में चेंज कर दिया क्योंकि 4th मंथ है यहाँ पर। तो मैं जैसे ही बैक स्लैश लगाऊंगा, ये स्लैश लगाऊंगा, तो वो 4 जो है वो चला जाएगा। कब जाएगा? जब मैं यहाँ पर PM लगा दूंगा। ठीक। अब यहाँ पर AM आ रहा है, PM आ रहा है, PM आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर डेट में 15 लिखा हुआ था। ओके पे क्लिक करें। ये देखिए हो गया ना फॉर्मेट चेंज। ये देखिए ये और ये इन दोनों में जो है फॉर्मेट में डिफरेंस है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं इस फॉर्मेट को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ओके पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये फॉर्मेट दरअसल हमने इस्तेमाल किया है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब कैसा भी फॉर्मेट डिजाइन कर सकते हैं। चलिए एक और चीज, अभी एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो बताने वाली आपको रहती है। वो क्या है? देखिए वैसे तो 24 आवर्स हम सबको पता है कि 24 आवर्स ही डे में होते हैं, लेकिन अगर किसी ने 54 23 और 15 ऐसे लिख दिया तो एंटर प्रेस करो जरा। अरे इसने इसको सिलेक्ट भी कर लिया, है ना? और यहाँ पर कुछ दिखा भी दिया। वो दिखा रहा है कि ये 2 तारीख है पहले महीने की, 1900 सन की, और सुबह के 6:23 और 15 सेकंड हुए हैं। इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि आप लेक्चर नंबर 68 देखें। अब जिन्होंने लेक्चर नंबर 68 नहीं देखा कि डेट एंड टाइम स्टोर कैसे होता है, वो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए हर डेट के साथ एक टाइम और हर टाइम के साथ एक डेट एसोसिएटेड होती है। ये मैंने पहले भी बताया था और उस लेक्चर में बताया था। जब आप अकेली डेट लिख देते हैं ना, तो उस डेट के साथ टाइम भी एसोसिएटेड होता है, लेकिन दिखता नहीं क्योंकि रात के 12 बजे का होता है और रात के 12 बजे की टाइम की वैल्यू होती है 0। अब 0 को डेट के साथ दिखाने का कोई पर्पज नहीं बनता, इसलिए दिखाई नहीं देता। जब हम अकेला टाइम लिखते हैं ना, तो वो टाइम भी किसी न किसी डेट को तो बिलोंग करता है। वो किस डेट को बिलोंग करता है जब आप अकेला टाइम लिखते हैं? जब आप अकेला टाइम लिखते हैं तो वो बिलोंग करता है 0th जनवरी को। अब 0th जनवरी तो कोई डेट ही नहीं होती, नहीं होती, लेकिन इमेजिनरी डेट MS एक्सेल उसको मान के चलता है। 0th जनवरी 1900, क्योंकि ये 1900 से ईयर्स को स्टार्ट करता है MS एक्सेल, उससे पहले का ये डेट नहीं लेता। तो अभी क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, यहाँ पर कंट्रोल Z करते हैं जरा। 54 आवर्स का क्या मतलब होता है? 48 जो होता है ना वो 2 दिन के लिए होता है, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 2 दिन में 48 घंटे हो गए। अब क्योंकि ये 2 दिन को पार कर चुका है, 0th डेट को पार कर लिया जो इमेजिनरी डेट है, फर्स्ट डेट को 1/1/1900 को पार कर लिया, तो हम किस डेट पर है? हम सेकंड डेट पर है, 1 जनवरी की, 1900 सन की। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है हम सेकंड डेट पर हैं, फर्स्ट मंथ की, 1900 सन की, और सुबह के 6:23 और 15 सेकंड हुए हैं, क्योंकि 48 घंटे के बाद जो समय बनता है, 48 घंटे प्लस 54 मतलब 48 घंटे, और उसके बाद ऊपर के जितने आवर्स हैं, 49th आवर, 50th आवर, 51, 52, 53 और 54, ऊपर के 6 घंटे, उसको मिलाकर सुबह के 6 बजे का टाइम बनता है, क्योंकि 6 घंटे कब कंप्लीट होते हैं? रात के 12 बजे से सुबह के 6 बजे तक। तो उस हिसाब से इसको लिया गया है। अब मैं इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और इसको यहाँ से कॉपी करके
यहाँ फिर से पेस्ट कर लेता हूँ। मैं क्यों कर रहा हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब आप थोड़ा सा इस साइड पर आ जाए। ठीक, अब आप इसको सिलेक्ट करो। इसको सिलेक्ट करने के बाद अब हम इसका फॉर्मेट देखते हैं, एक्चुअल में इसका फॉर्मेट है क्या। ये देखिए, अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आर्स है ना, जो एच है, वो किस में आ रहा है? अरे ये जो एच है ये तो स्क्वायर ब्रैकेट में आ रहा है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ये देखिए, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये जो एच है ये स्क्वायर ब्रैकेट में आ रहा है। ऐसा क्यों है? एच स्क्वायर ब्रैकेट्स में इसलिए आ रहा है क्योंकि आज की वैल्यू 24 से ज्यादा है। जब भी आज की वैल्यू 24 से ज्यादा होगी, एच जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट में ही आएगा। लेकिन एम एम और एस एस तो स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं आ रहे। एम एम और एस एस स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं आते। केवल और केवल आर ही, ये आर्स है, जो घंटे हैं, वही स्क्वायर ब्रैकेट में आते हैं। अब क्या हम इसके फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे? यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब मैं क्या चाहता हूँ, मान लीजिए मैं इस सारे को काट देता हूँ। काटने के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ डी। डी क्या है? डी डेट है। कौन सी डेट है? 2 तारीख है। मैं चाहता हूँ यहाँ पर डी लिखा हुआ है और उसके साथ एच एच, एम एम और एस एस लिखा हुआ आ जाए। ओके, इसको मैं साथ में कॉपी भी कर लेता हूँ। यहाँ पर क्लिक करता हूँ। अब अगर आप ये फॉर्मेट लगाएंगे ना, ये फॉर्मेट लगाएंगे, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है, टू रिप्रेजेंट कर रहा है 2 डेज और 2 दिन 6 घंटे 23 मिनट और 15 सेकंड्स। ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करें और अच्छे से लिखें। यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा सा यहाँ से काट देते हैं। काटने के बाद यहाँ पर लिखते हैं डी। डी लिखने के बाद थोड़ा सा स्पेस डालते हैं और ब्रैकेट में लिख देते हैं डेज। इसको बंद कर देते हैं। थोड़ी सी स्पेस डालते हैं। फिर एच एच, एम एम और एस एस लिखते हैं। ओके पे क्लिक करते हैं। अब और भी बढ़िया हो गया, 2 डेज और साथ की साथ 2 डेज और साथ की साथ ये सारा जो है 6 घंटे 23 मिनट और 15 सेकंड आ गया। इसका जो फॉर्मेट है, मैं इसके फॉर्मेट को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। इसको और भी इलेबोरेट करके लिखा जा सकता है। वो कैसे? यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट कर लें। यहाँ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इसको यहाँ से हटा दें। यहाँ पर लिखें डी और यहाँ पर लिखें डेज। डी डेज स्पेस डालें। स्पेस डालने के बाद अगर आप कॉमा डाल देंगे तो और भी बढ़िया है। कॉमा डाल दें। फिर लिखें यहाँ पर एच एच। एच एच लिखने के बाद स्पेस डालें, ब्रैकेट में लिखें आर्स। ठीक है, ऐसे आर्स लिख लें। आर्स लिखने के बाद कॉमा डालें। कॉमा डालने के बाद अब आप क्या लिखेंगे? एम एम। एम एम लिखने के बाद स्पेस डालें। यहाँ पर लिखें MINTUES, मिनट्स। फिर उसके बाद मिनट्स डालने के बाद अब आप यहाँ पर कॉमा डाल दें। कॉमा डालने के बाद HHMM हो गया। अब आप लिखें SS, स्पेस डालें और SECONDS, सेकेंड्स डाल दें। इसको बंद कर दें। ओके पर क्लिक करें तो आप देखेंगे कि ये इसका 2 दिन 6 घंटे 23 मिनट और 15 सेकेंड्स यहाँ पर आ चुका है। और इसके लिए मुझे कौन सा कस्टम फॉर्मेट का मैंने इस्तेमाल किया है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ओके पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो इसका इस्तेमाल किया गया है। ठीक, इस तरह से आप कर सकते हैं। एक और करके देख लेते हैं। इसको फिर से यहाँ से कॉपी करें, यहाँ पर पेस्ट करें, यहाँ पर पेस्ट कर दें, फिर से यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद अब मतलब तो क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर आए ज़रा, यहाँ पर आए, इसको काट दें। काटने के बाद यहाँ पर लिखें एच एच। एच एच लिखने के बाद यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लिखें 2 डेज। लिखना है नहीं, 2 डेज नहीं लिखते। यहाँ पर ब्रैकेट में लिखें एच। ब्रैकेट में एच लिखने के बाद ना यहाँ पर ब्रैकेट में लिखें आर्स, HOURS, आर्स लिख दें, HRs। उसके बाद कोमा डालें। कोमा डालने के बाद लिखें MM लिखने के बाद डबल ब्रैकेट डालें। यहाँ पर लिखें मिनट्स, ब्रैकेट को बंद कर दें, कोमा डालें। यहाँ पर SS लिखें, स्पेस डालें, ब्रैकेट में लिखें सेकंड्स, डबल कोमास को बंद कर दें। समझ तो आप गए होंगे कि मैंने क्या किया है। 54 hours 23 minutes and 15 seconds आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने कितना कुछ सीखा। डेट एंड टाइम का तो हमें पहले ही पता था कि
नंबर की तरह स्टोर होता है। जिन्होंने पिछले लेक्चर देखे थे, मैंने उनको देखो कितने मेथड से आपको ये अलग अलग फॉर्मेट्स लगा के डेट को अलग अलग तरीके से आप अपने एम एस एक्सेल के अंदर लिख सकते हैं। साथ ही साथ टाइम्स के भी मैंने मेथड्स बताए। अगर आपका टाइम 24 आवर्स से आप ज़्यादा लिखते हैं, इलैप्स टाइम है, तो फिर उस पर्टिकुलर केस में भी आप किस तरह से टाइम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं अलग अलग फॉर्मेट्स की हेल्प से, वो भी हमने सीखा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जब आप एम एस एक्सेल में काम करते हैं तो बहुत जगह ये काम आता है। डेट और टाइम के फंक्शंस तो अभी मैंने आपको बहुत ज़्यादा करवाए ही नहीं है, बहुत ज़्यादा क्या करवाए ही नहीं है। जब मैं डेट और टाइम के फंक्शंस पे पहुंचूंगा तो उसको मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा। उसके बाद डेट एंड टाइम को लेकर आपके अंदर किसी भी तरह की कोई जो है परेशानी या किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।